वज्र का अर्थ होता है कोई बहुत कीमती रत्न, कोई बहुत कठोर वस्तु और पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं के राजा इंद्र का अस्त्र। तो यह अभ्यास अपने नाम के स्वरूप ही हमारे शरीर में कार्य करता है, शरीर को बलवान और मजबूत बनाता है वज्र की भांति। जो लोग सिद्धासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन आदि में नहीं बैठ पाते किसी कारण की वजह से, उन लोगों के लिए यह आसन सर्वश्रेष्ठ आसन है। सबसे पहले चर्चा करते हैं इस अभ्यास की विधि की। दोनों घुटनों को खोल के पैरों को सामने फैलाकर बैठ जाएंगे, हाथों को साइड में रखेंगे, 2 से 3 लंबे गहरे सांस भरेंगे। अपने दाएं घुटने को मोड़ेंगे, दाईं ओर से पैर को पीछे लेकर जाते हुए दाएं नितंब के नीचे दाईं एड़ी को रखेंगे और फिर बाएं घुटने को मोड़ेंगे, बाईं नितंब के नीचे बाईं एड़ी को रखेंगे। दायां घुटना मोड़ेंगे, दाईं ओर से लेकर जाएंगे, पंजा बाहर रहेगा, इसको नितंब के नीचे रखेंगे, दाएं हाथ को ज़मीन पे रखेंगे, सहारा लेते हुए बाएं घुटने को मोड़ेंगे, बाएं घुटने को बाएं नितंब के नीचे रखेंगे और दोनों घुटने मोड़कर इस प्रकार से हाथों को घुटनों के ऊपर रखेंगे, पीठ और गर्दन सीधी रहेगी। पीछे से पैरों को इस प्रकार से रखेंगे, नितंब के नीचे एड़ियाँ बाहर की ओर और दोनों अंगूठे आपस में मिले हुए। कई ग्रंथों में ऐसा निर्देश दिया गया है कि जो स्वर चल रहा हो उस अंगूठे को ऊपर रखेंगे और जो स्वर इस समय क्रियाशील ना हो उस अंगूठे को नीचे रखेंगे। स्वर का अर्थ चंद्र स्वर या सूर्य स्वर, ईड़ा नाड़ी या पिंगला नाड़ी, इनमें से जो स्वर चल रहा हो। अर्थ उदाहरण के रूप में यदि हमारा इस समय दायां स्वर सूर्य स्वर चल रहा है तो हमारा दायां घुटना ऊपर, दायां पैर का अंगूठा ऊपर रहेगा और बाएं पैर का अंगूठा उसके पीछे रहेगा। इस प्रकार से यदि दायां स्वर चल रहा है तो दाएं अंगूठे को बाएं अंगूठे के ऊपर रख देंगे, इस तरह से। इस प्रकार से हाथ आगे से घुटनों के ऊपर रहेंगे, जंघाओं के ऊपर, कोहनियाँ बिल्कुल शिथिल आराम से मुड़ी हुई, कंधे शिथिल, पीठ गर्दन एक सीध में रहेगी, आंखें बंद या आंखें खुली भी रख सकते हैं। कुछ समय इसी प्रकार से स्थिर रहेंगे, ध्यान सांसों के ऊपर केंद्रित करेंगे। वज्र आसन से वापस आने के लिए भी उसी विधि का प्रयोग करेंगे जिस प्रकार से इस आसन में आए थे। हाथों का सहारा लेते हुए पहले अपने दाएं घुटने को दाईं ओर से पैर को लेकर जाते हुए सीधा करेंगे। अब अपने बाएं घुटने को मोड़ेंगे, सीधा करेंगे और बाईं ओर से पैर को लेकर जाते हुए सीधा कर देंगे। इस प्रकार से वज्रासन का अभ्यास करते समय सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहेगी। इसका अभ्यास किसी भी समय किया जा सकता है, परंतु भोजन के बाद विशेष रूप से इसका अभ्यास करने का निर्देश दिया जाता है। भोजन के बाद कम से कम 10 मिनट इसका अभ्यास अवश्य करें। इसका अभ्यास सीधा ज़मीन पे, फर्श पे ना करें, पतले गद्दे पे, कंबल पे, दरी पे या किसी आसन के ऊपर इसका अभ्यास करें जिससे घुटने, एड़ियों और टखनों को हानि ना पहुँचे। शुरुआत के दिनों में जब इसका अभ्यास करेंगे तो पिंडलियों में, जंघाओं में, पिंडलियों में, एड़ियों में दर्द उत्पन्न हो सकता है, परंतु वह स्वाभाविक है। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, मांसपेशियों में लचीलापन आएगा और शरीर आराम से स्थिर रह पाएगा। शुरुआत के दिनों में इसका अभ्यास 1 मिनट से आरंभ करें, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, इस प्रकार से इसका अभ्यास करें। 5 से 10 मिनट सामान्य रूप से इसका अभ्यास कर सकते हैं। 15-20 मिनट, आधे घंटे तक भी इस आसन में बैठा जा सकता है। अब यदि लाभ की चर्चा करें तो शारीरिक दृष्टि से यदि देखें तो इसका अभ्यास करने से मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी स्वयं ही स्वाभाविक रूप से ही सीधी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क में रक्त का संचालन भली प्रकार से हो पाता है
और शरीर में ऊर्जा भली प्रकार से अपना कार्य कर पाती है। पीठ में दर्द, हृदय रोग, मांसपेशियों का कमज़ोर होना, ऐसी समस्याओं में इसका अभ्यास करने से विशेष लाभ मिलता है। नियमित रूप से इसका अभ्यास करें। पाचन तंत्र के लिए कुछ आसनों में से सर्वश्रेष्ठ आसन वज्र आसन पाचन तंत्र से संबंधित लगभग सभी प्रकार की समस्याओं में इसका अभ्यास बहुत अच्छा लाभ करता है। भोजन का पाचन ठीक से ना होना, वायु विकार, गैस बनना, एसिडिटी होना, पेट दर्द होना और अन्य पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, पाचन तंत्र के लिए यह अभ्यास सर्वश्रेष्ठ आसन है। तो इसका अभ्यास भोजन के बाद करें और अन्य समय भी नियमित रूप से किया जा सकता है। अब यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इसके अभ्यास से सांसों पे ध्यान केंद्रित करने में और ध्यान को एकाग्र करने में, ध्यान को गहराइयों तक लेकर जाने में इसके अभ्यास से लाभ मिलता है और प्राण ऊर्जा को सुषुम्ना स्वर में प्रवाहित करवाने के लिए भी इसका अभ्यास सहायक होता है। सावधानियों के रूप में केवल इस बात का ध्यान रखें, घुटनों से संबंधित कोई रोग होने पर या घुटनों में बहुत अधिक पीड़ा होने पर इसका अभ्यास ना करें। इसी प्रकार की और वीडियो नियमित रूप से देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना स्नेह दें। धन्यवाद।